हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम यानी दोस्तों कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। और आपको एक ही बार में ट्रिपल सी एग्जाम को क्लियर करना है तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जो आपको ट्रिपल एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है आपका दिया है दोस्तों। रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम डैश डैश में लॉन्च किया गया। आपको बताना है दोस्तों कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यूटीएस यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम थ्रो ऐप लॉन्चड बाई रेलवे मिनिस्टर इन डैश यानी कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से ऑन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब कब लॉन्च किया गया दोस्तों, किसके नहीं कब। ऑप्शन ए है दोस्तों जनवरी 2019, ऑप्शन बी है फरवरी 2019, ऑप्शन सी है जनवरी 2018 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से ऑन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से कौन है जो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए है दोस्तों गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है एप्पल सफारी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन जो है वो वेब ब्राउजिंग है दोस्तों, यानी कि एक ब्राउजर है, क्या है, एक ब्राउजर है दोस्तों। आपको पता होगा क्या कि दोस्तों आप जानते होंगे कि गूगल क्रोम क्या होता है दोस्तों, ये ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स दोस्तों ये भी क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। और एप्पल सफारी दोस्तों ये भी क्या है, ब्राउजर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है दोस्तों, यानी कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। किससे वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1 पेज से, ऑप्शन बी है 100 वेब पेज से, ऑप्शन सी है 500 वेब पेज से और ऑप्शन डी है 10 लाख वेब पेज से। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है कितने पेज से बनाया जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 10 लाख वेब पेज से वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। इन दोस्तों को बताना है कि किस भाषा के उपयोग से हम लोग वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि वेब पेज कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज। आपको बताना है कि भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाया जा सकते हैं। किस भाषा के उपयोग से दोस्तों हम लोग वेब पेज बना सकते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों HTML, ऑप्शन बी है दोस्तों www और ऑप्शन सी है दोस्तों वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस भाषा के उपयोग से हम लोग वेब पेज बना सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या HTML, क्या दोस्तों HTML, आपको याद रखना HTML। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न 5 दिया है कि WAIS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि WAIS स्टैंड फॉर, यानी कि WAIS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ऑप्शन बी है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि WAIS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों।
इसका पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन है क्या, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्या होता है, WAS का पूर्ण रूप होता है दोस्तों वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5-6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश डैश द्वारा विकसित हुआ। दोस्तों किसके द्वारा इंटरनेट को विकसित किया गया दोस्तों, आपको बताना है। यानी कि द इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई, मतलब इंटरनेट किसके द्वारा, इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ। ऑप्शन ए है एक कारपोरेशन के द्वारा, ऑप्शन बी है कंप्यूटर हैकर के द्वारा, ऑप्शन सी है US का रक्षा विभाग के द्वारा, और ऑप्शन डी है मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था, मतलब विकास किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, US के रक्षा विभाग के द्वारा। तो दोस्तों आपको क्या हुआ था, तो इंटरनेट के वास्तविक रूप का विकास हुआ था। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वेब का स्पॉन्सिक जाना जाता है। वेब का स्पॉन्सिक किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि स्पॉन्सिक पेज ऑफ वेब इज नोन एज, यानी कि स्पॉन्सिक वेब का स्पॉन्सिक नाम किसके जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है वर्कशीट, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है वेब पेज, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि वेब का स्पेसिफिक नाम कौन जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, वेब पेज। यानी कि वेब का स्पेसिफिक नाम क्या जाना जाता है तो एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा पेज को देख सकते हैं, यानी दोस्तों सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इन कॉल्ड एज, यानी कि एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम पेज को देख सकते हैं। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है इंटरनेट ब्राउजर, और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को हम देख सकते हैं, किसके किसके पेज से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है दोस्तों, जब नहीं दोस्तों के रूप में माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर, यानी कि कौन सा पहला वेब ब्राउजर है, पहला वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों नेक्सस, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है नेटस्केप नेविगेटर, और ऑप्शन डी है मोज़ेक। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, नेक्सस। जो नेक्सस जो होता है क्या है, ये पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है इंटरनेट प्रयोग करता है। आपको बताना दोस्तों कि इंटरनेट प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है दोस्तों, यानी कि द इंटरनेट यूजेज, यानी कि इंटरनेट प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी है हाइब्रिड स्विचिंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट प्रयोग करता है, इंटरनेट क्या प्रयोग करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, पैकेट स्विचिंग। वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज, यानी कि वेबसाइट का प्रथम पेज किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है मेन पेज, ऑप्शन बी है होम पेज, ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि मेन पेज और होम पेज दोनों के रूप में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि वेबसाइट का प्रथम पेज किस रूप में जाना जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, होम पेज। जो वेबसाइट का प्रथम पेज है दोस्तों वो होम पेज के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है।
आपको बताना है दोस्तों कि हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के पिता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है दोस्तों विंड सर्फ, ऑप्शन सी है डेनिस रिच और ऑप्शन डी है मार्टिन कूपर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा गया है। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी है टेलनेट, ऑप्शन सी है UTP और ऑप्शन डी है TCP/IP। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या TCP और IP में, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों यानी कि TCP और IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट के लिए डायल-अप कनेक्शन है। आपको बताना है दोस्तों कि इंटरनेट के लिए डायल-अप कनेक्शन क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये डायल-अप कनेक्शन टू द इंटरनेट। ऑप्शन है दोस्तों यह एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है दोस्तों एक पॉइंट के माध्यम फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। या ऑप्शन सी है दोस्तों एक अच्छा एक्सपोर्ट माध्यम से जो लैन से इंटरनेट करता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों बी और सी दोनों। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट के लिए डायल-अप कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या यह एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। डायल-अप कनेक्शन दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, ये घरों में पाया जाता है, कोई याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, यह है कि इंटरनेट है। दोस्तों को बताना है कि इंटरनेट क्या है, यानी इंटरनेट क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन सी डायनेमिक सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है दोस्तों और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम, ये दोस्तों ये सभी है क्या इंटरनेट के सभी प्रकार का क्या है सिस्टम है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, दोस्तों दिया है प्रश्न की ISP का पूर्ण अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि ISP क्या ISP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ऑप्शन डी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि ISP का पूर्ण अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है, यानी कि ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। दोस्तों इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन बी है सर्च इंजन, ऑप्शन सी है वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों इसका राइट आंसर को आपका ऑप्शन ए, क्या क्लाइंट सर्वर के नाम से दोस्तों क्या इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, क्या क्लाइंट सर्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, प्रश्न दिया है कि इंटरनेट की विशेषता होती है। आपको बताना है दोस्तों कि इंटरनेट की विशेषता क्या होती है, यानी दोस्तों इंटरनेट हैज द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इंटरनेट की विशेषता क्या होती है दोस्तों। ऑप्शन ए है कारपोरेट कम्युनिकेशन को सुविधित करता है, ऑप्शन बी है क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, ऑप्शन सी है संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करना, या ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट की विशेषता क्या होती है।
दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, इंटरनेट क्या करता है तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करता है, ये भी सही है दोस्तों। और क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करता है, ये भी सही है दोस्तों। संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाता है, तो दोस्तों ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। यानी दोस्तों कह रहा है कि इंटरनेट सर्विस हैज दोस्तों एक क्लाइंट प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस एंड रिसोर्सेज अवेलेबल थॉट द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि दोस्तों एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को क्या करता है, एक्सेस करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है ISP, ऑप्शन बी है दोस्तों वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को क्या करता है, एक्सेस करता है, मतलब स्वीकार करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या, बी वेब ब्राउजर क्या स्वीकार करता है दोस्तों। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों प्रश्न दिया है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तराशता है। यानी दोस्तों कह रहा है कि ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अथर होस्ट बाय इट्स। यानी दोस्तों इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तराशता है। ऑप्शन ए है किसके द्वारा दोस्तों, उसके पोस्टल एड्रेस से, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, ऑप्शन सी है IP एड्रेस से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को तराशता है। किसे तराशता है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, IP एड्रेस दोस्तों। यानी कि IP एड्रेस तो क्या करता है दोस्तों, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से दोस्तों क्या करता है, वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को क्या करता है, तराशता है। दिया है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है। यानी दोस्तों कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी है कंपाइलर का, ऑप्शन सी है IP एड्रेस का और ऑप्शन डी है ब्राउजर का। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका प्रकार होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, ब्राउजर का। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर का प्रकार है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा संबंधित है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट सिक्योरिटी। यानी कि इनमें से कौन सा जो दोस्तों आपको इंटरनेट की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों W3C, ऑप्शन बी है दोस्तों CRT, ऑप्शन सी है दोस्तों DSL और ऑप्शन डी है दोस्तों MIT। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा संबंधित है दोस्तों, मतलब इंटरनेट संपर्क क्या करता है, सुरक्षित करता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, CERT। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं। इसमें बताना दोस्तों आपको इसमें से कौन दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं होता है। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है एक्साइट, ऑप्शन सी है दोस्तों क्रेवालर और ऑप्शन डी है दोस्तों साइंटिया एस। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से क्या दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। एक्साइट दोस्तों ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है, आपको याद रखना है। एक्साइट भी सर्च इंजन है दोस्तों और क्रावलर भी क्या है, सर्च इंजन है दोस्तों। दोस्तों नहीं आपको साइंटिया एस क्या होता है दोस्तों, ये सर्च इंजन नहीं है। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, साइंटिया एस। यानी कि यह क्या है, सर्च इंजन नहीं है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाला दो प्रोटोकॉल है। आपको बताना है दोस्तों कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाला दो प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों। यानी कि आर द
टू मोर विडली यूज प्रोटोकॉल फॉर लैंस। लैंस के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों टीसीपी आईपी और इथरनेट। ऑप्शन बी है एसपी आईपी और टीसीपी और आईपी। फिर ऑप्शन सी दोस्तों टोकन रिंग और एसपी आईपी। और ऑप्शन डी दोस्तों इथरनेट और टोकन रिंग। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल कौन से हैं दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इथरनेट और टोकन रिंग लैन के व्यापक रूप से 2 प्रोटोकॉल हैं। दोस्तों लैन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो लोकल, क्या लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों आपको याद रखना है कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो गया दोस्तों प्रश्न दिया है कि HTML एक सर्च इंजन के समान होता है। क्या है दोस्तों, एक HTML दोस्तों वो सर्च इंजन के समान होता है। ऑप्शन ए है सत्य और ऑप्शन बी है असत्य। आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है दोस्तों कि HTML एक सर्च इंजन के समान होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या सत्य यानी कि ट्रू। दोस्तों HTML एक सर्च इंजन के समान होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका यह है कि इंटरनेट के लिए लीज लाइन कनेक्शन डायलॉग कनेक्शन की तुलना में सस्ता होता है। आपको बताना दोस्तों कि हेयरिंग लीज लाइन इन चीफियर देन डायलॉग कनेक्शन ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के लिए लीज लाइन कनेक्शन डायलॉग कनेक्शन की तुलना में क्या होता है दोस्तों, सस्ता होता है। ऑप्शन ए सत्य और ऑप्शन बी है असत्य। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या एक कथन सत्य है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या सत्य, यानी कि यह कथन सत्य है दोस्तों। इंटरनेट के लिए लीज लाइन कनेक्शन डायलॉग कनेक्शन की तुलना में क्या होता है दोस्तों, तो सस्ता होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पे चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है गूगल, क्या गूगल के अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजनरी मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। क्या दोस्तों, गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है दोस्तों। यानी दोस्तों कह रहा है कि क्या गूगल अर्थ कैन बी यूज फॉर व्यूइंग सैटेलाइट इमेजरी मैप एंड अदर लोकेशन ऑन अर्थ। ऑप्शन ए है दोस्तों सत्य, ऑप्शन बी है दोस्तों असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या सत्य। दोस्तों गूगल अर्थ के द्वारा दोस्तों क्या सैटेलाइट इमेजरी मैप के अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका प्रश्न दिया है कुकीज वेब पेज की सूचना को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। क्या दोस्तों, कुकीज जो होती है वेब पेज की सूचना को आपके फेवरेट लिस्ट में क्या करती है, स्टोर करती है दोस्तों, यानी कि कुकीज स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज इन योर फेवरेट लिस्ट। ऑप्शन ए है सत्य और ऑप्शन बी असत्य। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि क्या कुकीज वेब पेज की सूचना को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों, इसका वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर या WIS क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है। यानी दोस्तों कह रहा है कि वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर या WAIS इज ए क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम। क्या कथन सत्य है दोस्तों, ऑप्शन ए है सत्य और ऑप्शन बी है सत्य। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर या WIS क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, सत्य, कथन सत्य है।
चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है, दोस्तों प्रश्न दिया है आपका HTML का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर होम पेज क्रिएट करने के लिए होता है। आपको बताना है दोस्तों कि HTML यूज फॉर क्रिएटिंग होम पेज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी HTML का उपयोग हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पर होम पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों सत्य और ऑप्शन बी है सत्य। क्या है कथन सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या सत्य, यानी कथन सत्य है दोस्तों। हम लोग HTML का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर होम